नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JPCM पर। माई सेल्फ सैनी वर्मा फ्रॉम NIT अगरतला। हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पोजीशन वेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम हम लोग प्रूव करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ABCD इज ए पैरेललोग्राम E, F are the midpoints of BC, CD respectively. AEF meets the diagonal BD at Q and P respectively so that P, Q trisect GB। तो हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। पहले हमारा क्या कह रहा है कि ABCD ये गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है, तो हम लोग एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ABCD। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया ABCD। E, F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट हमारा E है एंड CD का मिड पॉइंट हमारा दिया है कि F है। और AF मीट्स द डायगोनल BD। AE हमारा क्या होगा? AE हमारा ये हो गया AE, और AF हमारा ये हो गया। ये कह रहा है कि ये दोनों डायगोनल BD पे मीट करते हैं, तो हम लोग डायगोनल BD ड्रा करते हैं। AF मीट्स द डायगोनल BD एट Q एंड P। ये जहाँ पे मिलता है इसका नाम है Q, और ये जहाँ पे मिलता है इसका नाम है P। अब उनको दिखाना है कि जो P और Q है ये DB को ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी पॉइंट P और पॉइंट Q जो है डायगोनल BD को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये हमको प्रूव करना है। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। पहले हमारा जो गिवन इंफॉर्मेशन है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD is a parallelogram and EF are the midpoint of BC and CD। और हमको प्रूव क्या करना है? We have to prove Q, P trisect BD। P और Q पॉइंट हमको ये प्रूव करना है कि ये जो BD डायगोनल है इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम लोग पोजीशन वेक्टर की हेल्प से करेंगे। तो हम लोग ओ ओरिजिन कहीं बाहर भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं ज्यादातर जो है वेक्टर्स हम लोगों का कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है A से। तो A को ही हम लोग ओरिजिन मान लेंगे, तो इसमें जो है थोड़ा सहूलियत मिलेगी, वेरिएबल कम हो जाएंगे। तो A को ओरिजिन मान लिया, B के पोजीशन वेक्टर को हमने B मान लिया, और D के पोजीशन वेक्टर को हमने D मान लिया, और ये हमारा मिड पॉइंट है। अब हम लोग देखना चाहते हैं हमारा जो AD वेक्टर हो गया वो क्या हो गया? D हो गया। तो जो AD वेक्टर होगा वही BC वेक्टर होगा, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड की लेंथ भी इक्वल होती है और पैरेलल भी होते हैं। तो लेट इसमें हम लोग एक पॉइंट लिखें, लेट A इज एज ओरिजिन। A को हमने ओरिजिन माना, और AD वेक्टर हम लोगों का क्या हो गया? D लिख लिए हम लोगों ने। और AB वेक्टर क्या हो गया? ये B हो गया। अब हम लोग जानते हैं ABCD पैरेललोग्राम है, तो AD और BC लेंथ इक्वल है। AD पैरेलल टू BC एंड AD इक्वल टू BC। ये हम लोग क्यों कह पाए? क्योंकि ABCD जो है ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड की लेंथ भी इक्वल होती है और पैरेलल भी होते हैं। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें तो जो AD वेक्टर होगा वही हमारा BC वेक्टर होगा, क्योंकि ये वेक्टर को जो है पैरेलल जो है ट्रांसलेट करने पर कोई चेंज नहीं होता। तो AD वेक्टर हमारा D है, तो BC वेक्टर भी हमारा क्या हो गया? D हो गया। BC वेक्टर हमारा जब D हो गया, अब हम लोग ट्रायंगल ABC में वेक्टर ऑफ एडिशन से देखते हैं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, इन ट्रायंगल ABC by
बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीन साइड अगर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो दो साइड जो सेम सेंस में होते हैं उनका सम क्या हो जाता है, थर्ड साइड होता है जो अपोजिट सेंस में होता है, यानी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू हमारा ए सी वेक्टर हो जाएगा। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू हमारा ए सी वेक्टर हो जाएगा, और ए बी वेक्टर हमारा बी है और बी सी वेक्टर हमारा किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो डी इक्वल टू ए सी, यानी जो सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोगों को मिल गया ये क्या है, बी प्लस टी। अब हम लोग पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर पता है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर पता है, और पॉइंट ई का पोजीशन वेक्टर निकालना है जो इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम लोग जो ए ई वेक्टर होगा वो सेक्शन फार्मूला से 1 इंटू बी प्लस डी, 1 इंटू बी प्लस डी प्लस 1 इंटू बी अपॉन 1 प्लस 1, ये हमारा हो गया बी प्लस डी प्लस बी बाई 2, ये हो गया हमारा 2b प्लस डी बाई 2, यानी जो पॉइंट ई का पोजीशन वेक्टर हम लोगों का हो गया ये 2b प्लस डी बाई 2, और इसी हिसाब से हम लोग पॉइंट एफ का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये वेक्टर जो हमारा हो जाएगा 1 इंटू बी प्लस डी, तो ये हो जाएगा b प्लस 2d बाई 2। तो AF वेक्टर हमारा हो गया AF वेक्टर 1 इंटू बी प्लस डी प्लस 1 इंटू डी बाई 1 प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा b प्लस 2d बाई 2। AF वेक्टर हमारा हो गया b प्लस 2d बाई 2। अब हम लोगों ने क्या किया, सारे पोजीशन वेक्टर्स हम लोगों ने, सारे पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने लिख लिया एक ओरिजिन मान के, ए बी सी डी ई एफ। तो ये पोजीशन वेक्टर लिखने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हमारा टारगेट है इसको मिटा देते हैं। सारे पोजीशन वेक्टर जो हम लोगों ने निकाले हैं वो आपके जो फिगर में लिखा है, तो इसको मिटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमको जो प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो P जो है ये P BD को ट्राइसेक्ट कर रहा है, ये हमको दिखाना है। तो यानी पॉइंट P को ये दिखाना है कि ये BD को ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो हम पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे दो तरीके से। एक तरीके से तो ये निकालेंगे कि पॉइंट P जो है BD को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट P BD को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हम लोग मान लेंगे λ:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। और फिर हम ये लिखेंगे कि AF और AP, ये फिगर हम लोग बना देते हैं। पहले देखिए जो A है इसका पोजीशन वेक्टर जो है ये ओरिजिन माना हम लोगों ने, इसे भी पॉइंट P है हमारा, और ये F है और इसका पोजीशन वेक्टर जो है B प्लस 2D बाई 2। अब हम लोग देखें जो AP वेक्टर और AF वेक्टर है, AP वेक्टर और जो है PF वेक्टर जो है कोलिनियर है, तो कोलिनियर वेक्टर में किसी भी वेक्टर को हम लोग अगले वेक्टर के लेमडा टाइम्स में लिख सकते हैं, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है एक ही लाइन के लॉन्ग। तो हम लोग यहाँ पे जो AP वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं कि कोई स्केलर लेमडा टाइम्स ऑफ AF, AP और ये AF, PF भी होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग AF के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि AF का हमको पोजीशन वेक्टर पता है, AF वेक्टर हमको पता है। तो AP इक्वल टू लेमडा टाइम्स AF, और लेमडा इज ए स्केलर, लेमडा हमारा स्केलर है, तो AP वेक्टर हम लोगों का यानी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हो गया लेमडा टाइम्स ऑफ B प्लस 2D बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 1 हम लोग मान लेते हैं। पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर को हम लोगों ने लिख लिया एक तरीके से कि ये वेक्टर कोलिनियर है, तो जो AP वेक्टर होगा वो लेमडा टाइम्स AF वेक्टर होगा, और AF वेक्टर हमको पता है
अब हम लोग एक और बनाते हैं कि जो पॉइंट P है ये dB को डिवाइड कर रहा है। ये देखिए आपका पॉइंट ये D है, यहाँ पे पॉइंट P है और यहाँ पे पॉइंट B है। B का पोजीशन वेक्टर B है और D का पोजीशन वेक्टर D है। हम लोग मानते हैं कि ये लेमडा, सॉरी यहाँ पे लेमडा ले लिए हम लोग, तो यहाँ पे लेमडा मिक्स हो जाएगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि μ/1, यानी जो हमारा पॉइंट जो है पॉइंट P हम लोग मानते हैं कि dB को μ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेट assume that point P divides dB in μ/1 internally। तो इंटरनली अगर μ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हम पॉइंट P के जो पोजीशन वेक्टर AP को हम लोग सेक्शन फार्मूला से लिख सकते हैं, क्योंकि AP हमको लिखना है और सारे पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर इसका यहाँ से पता है और ये निकालना है, और ये हमारा पॉइंट A जो है ओरिजिन है। तो ये पोजीशन वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा सेक्शन फार्मूला से μ/B + 1 × D अपान μ+1। तो ये हो जाएगा μ × B + 1 × D अपान μ+1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग जानते हैं ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों वैल्यू हम लोग क्या करेंगे इक्वल कर देंगे, यानी लेमडा टाइम्स P + 2D by 2 इक्वल टू म्यू टाइम्स B + D अपान μ+1। अब हम लोग लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेमडा B/2 + 2 लेमडा D/2 माइनस, इसको इधर लाते हैं तो μB अपान μ+1 माइनस D अपान μ+1 इक्वल टू 0। हम लोग D कॉमन करते हैं, तो B कॉमन करेंगे तो यहाँ से आएगा लेमडा/2 और यहाँ से आएगा μ अपान μ+1 और प्लस B कॉमन के प्लस फिर D वेक्टर कॉमन करते हैं हम लोग, प्लस D वेक्टर जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से 2 लेमडा/2 यानी लेमडा मिलेगा और यहाँ से मिलेगा 1 अपान μ+1 इक्वल टू 0। अब हम लोगों को जो ये रिलेशन मिला है B टाइम्स कोई स्केलर प्लस D टाइम्स कोई स्केलर इक्वल टू 0, तो हम लोग जानते हैं कि B D वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर, नॉन कोलिनियर, क्योंकि नॉन कोलिनियर वेक्टर को अगर मान लेते हैं A और B जो है नॉन कोलिनियर वेक्टर है और आप ऐसे लिखते हैं कि लेमडा टाइम्स A प्लस म्यू टाइम्स B इक्वल टू 0, तो ये तभी हो सकता है जब लेमडा भी 0 हो और म्यू भी 0 हो, क्योंकि नॉन कोलिनियर वेक्टर को इस तरीके से केवल और केवल तभी लिखा जा सकता है जब सारी स्केलर की वैल्यू 0 हो। तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन आएगा, इसकी वैल्यू 0 होगी और इसकी वैल्यू 0 होगी। तो हम लोगों का जो आ गया है b इंटू लेमडा/2 माइनस म्यू अपान μ+1 प्लस d इंटू लेमडा माइनस 1 अपान μ+1 इक्वल टू 0। हम लोग क्या कहेंगे we know that वेक्टर b एंड वेक्टर d आर नॉन कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है तो ये तभी होगा जब लेमडा/2 माइनस म्यू अपान μ+1 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 एंड लेमडा माइनस 1 अपान μ+1 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से लेमडा और म्यू की वैल्यू सॉल्व करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। 1 हमारा क्या है लेमडा/2 इक्वल टू म्यू अपान μ+1 और ये क्या है लेमडा इक्वल टू 1 अपान μ+1। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 1 अपान μ+1 हम लोग लिख देते हैं और 1/2 पहले से है, ये हो गया म्यू अपान μ+1 खत्म हो गया,
म्यू की वैल्यू हमारी आ गई 1/2 और लेमडा में हम लोग म्यू की वैल्यू 1/2 रख देते हैं, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई 2/3, लेमडा की वैल्यू 2/3 और म्यू की वैल्यू 1/2। अब म्यू की वैल्यू 1/2 का मतलब क्या है कि ये रेशियो हमारा क्या है 1/2:1, 1/2:1। तो म्यू इक्वल टू 1/2 इम्प्लाइज दैट कि ये जो पॉइंट P है हमारा, ये पॉइंट P जो रेशियो है μ:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, μ:1 के रेशियो में। तो इसमें एक लाइन हम लोग लिख देंगे, सिंस P divides dB in μ:1 और म्यू इक्वल टू हमारा आ गया 1/2 इम्प्लाइज दैट कि 1/2:1 या इसी को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे रेशियो में तो हो जाएगा 2:1। यानी जो P हम लोगों को डिवाइड कर रहा है ये 1/2 सॉरी ये 1:2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1:2। यानी म्यू जो है हम लोगों को सॉरी जो P है ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सिंस P डिवाइड्स dB इन μ:1 और म्यू की वैल्यू 1/2 आ गई तो 1/2:1 रेशियो। किसी भी रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया और इसमें तो 2 गुणे 1/2 1 हो गया, 1:2। तो 1:2 को तो इसका मतलब क्या हो गया कि P ट्राइसेक्ट dB, P हमारा क्या है dB को ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 1:2 के रेशियो में डिवाइड करना। तो इसमें एक हम लोगों का ये जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि अगर दो वेक्टर नॉन कोलिनियर वेक्टर हों और ऐसा लिखा हो कि स्केलर टाइम्स a प्लस स्केलर टाइम्स b इक्वल टू 0, तभी हो सकता है कि लेमडा भी 0 हो और म्यू भी 0 हो। ये एप्लीकेशन यहाँ पे हम लोगों ने लगाया है। तो हम लोगों का म्यू की वैल्यू पता चल गई, लेमडा की वैल्यू अपने काम की नहीं, लेमडा से हम लोगों को क्या लेना देना। म्यू की वैल्यू पता चल गई तो इससे हम लोगों को रेशियो पता चल गया, यानी पॉइंट P जो है ट्राइसेक्ट कर रहा है dB को। अब हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट है वो एकदम सिमिलर होगा, फिर भी हम लोग कर लेते हैं। सेकंड पार्ट अब हमको दिखाना है कि पॉइंट Q जो है ट्राइसेक्ट करेगा, ये दिखाना है। तो सेकंड पार्ट में हम लोग कर लेते हैं, इससे रिवाइज हो जाएगा हमारा। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सेम है। अब सेकेंड पार्ट हमको दिखाना है कि जो Q है ये dB को ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, फिर वैसे करते हैं। AQ और AE वेक्टर एक ही लाइन के अलॉन्ग है, ये हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा A हो गया, ये हमारा Q हो गया, ये हमारा E हो गया। E पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमको पता है 2B + D/2 और ये हमारा ओरिजिन है। तो हम लोग जानते हैं कि ये एक ही लाइन के अलॉन्ग है, तो AQ वेक्टर इक्वल टू हमको लोग क्या लिख सकते हैं, AQ वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स AE वेक्टर, यानी पॉइंट Q का जो पोजीशन वेक्टर हो गया लेमडा टाइम्स AE हमारा क्या है 2B + D/2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यानी पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया, इसके पॉइंट Q जो है हम लोगों के पास है। तो फिर हम लोग मानते हैं जो पॉइंट Q है इसको T:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, T:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमारा जो T:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट Q का जो पोजीशन वेक्टर हमको लिखना होगा सेक्शन फार्मूला से। पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर B है और पॉइंट D का पोजीशन वेक्टर D है और हमारा ये पॉइंट A जो है ओरिजिन है। तो सेक्शन फार्मूला से हम लोग AQ इक्वल टू लिखेंगे T टाइम्स B + 1 टाइम्स D/T + 1। सिंस हम लोग ये कहेंगे कि एज्यूम दैट Q
Q divides dB in T:1 रेशियो इंटरनली। तो सेक्शन फार्मूला से हम लोग ए क्यू जो लिख पाएंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, T इंटू बी प्लस 1 इंटू डी, T इंटू बी प्लस 1 इंटू डी अपॉन T प्लस 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हम लोग जानते हैं 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन से दोनों ए क्यू की वैल्यू है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होनी चाहिए। लेमडा टाइम्स 2b प्लस डी अपॉन 2 इक्वल टू टी टाइम्स बी अपॉन टी प्लस 1 प्लस डी अपॉन टी प्लस 1। इसको हम लोग सेपरेट करके रख दिए, टी बी अपॉन टी प्लस 1 प्लस डी अपॉन टी प्लस 1। फिर लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा इंटू 2b/2 प्लस लेमडा इंटू डी बाई 2 माइनस टी बी अपॉन टी प्लस 1 माइनस डी अपॉन टी प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर ये दो दो खत्म हो गया, बी वाले टर्म हम लोग इकट्ठा करते हैं, लेमडा माइनस टी अपॉन टी प्लस 1 प्लस डी कॉमन करें तो लेमडा बाई 2 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस बी एंड डी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, तो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स को इस टाइप का लिखेंगे, लेमडा टाइम्स बी प्लस म्यू टाइम्स डी इक्वल टू 0। तो ये तभी हो सकता है जब ये दोनों जो है स्केलर की वैल्यू 0 हो। सो लेमडा माइनस टी अपॉन टी प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 एंड लेमडा बाई 2 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हम लोग लेमडा इक्वल टू हमारा क्या मिल गया, टी अपॉन टी प्लस 1, और इसमें हम लोग रख देते हैं टी अपॉन टी प्लस 1 लेमडा की वैल्यू, और 1/2 पहले से है इक्वल टू 1 अपॉन टी प्लस 1, टी प्लस 1 खत्म हो गया। यहाँ से हमारा टी की वैल्यू जो आ गई, टी की वैल्यू आ गई हमारी 2, यानी t की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब जो रेशियो है, जो हमारा पॉइंट Q है, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ट्राइसेक्ट कर रहा है। t इक्वल टू 2 सिंस हम लोग क्या कहेंगे, Q डिवाइड्स dB in T:1 means 2:1 ratio, so we can say that point Q trisect dB। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट एकदम सिमिलर है कि पॉइंट P भी ट्राइसेक्ट कर रहा है dB को, और पॉइंट Q भी ट्राइसेक्ट कर रहा है dB को। तो इसमें हम लोगों ने जो A को ओरिजिन मान लिया है, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग इसके टर्म में लिखने की कोशिश करी है। तो एकदम सिंपल सा है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। तो हम लोग इसमें जो है इसके बाद और भी क्वेश्चन ही करेंगे। ये हमारा प्रूव हो गया।